आप देख रहे हैं न्यूज़ वन दिल्ली और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं इस समय राजधानी दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में, जहां पे आपको बता दूं पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी से विधायक रहे महेंद्र गोयल जी के ऊपर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया है और इस वक्त महेंद्र गोयल जी अंबेडकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम समर्थक जो है हमारे साथ मौजूद हैं अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस वक्त जब वहाँ जनसभा चल रही थी। सेक्टर 11 में एक जनसभा के दौरान ये सारी जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया। क्या हुआ था उस समय? मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और मैं और महेंद्र गोयल जी अगल बगल खड़े थे। पूरा कार्यक्रम पूरा हो गया था। वो जनसभा नहीं थी, वो केवल चाय नाश्ते पर चर्चा थी। केवल 25-30 लोग थे पार्क में, G5 का पार्क था। इतनी देर में एक महिला आती है और वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो महेंद्र गोयल जी ने उसको माइक पकड़ा दिया। प्रोग्राम खत्म हो चुका था। मैंने बोला, महेंद्र गोयल जी ने बोला, कार्यक्रम समाप्त हो गया। उन्होंने माइक दे दिया। ही हैड नो सच इंटेंशन कि हु दिस लेडी इज या वॉज कह लीजिए। इतनी देर में जैसे उस लेडी ने बोलना शुरू किया, पार्क के दूसरी तरफ से 8-10 लड़के मुंह में मास्क लगाए हुए, सब लंबे लंबे थे, तगड़े थे, करीब 30 चेहरों को कवर किया हुआ, चेहरों को कवर करके अंदर आने लगे। शक हुआ। फिर हमने देखा कि पार्क से लगा हुआ जो रोड थी उसमें 30-40 गुंडे टाइप के लड़के घूम रहे थे। वो भी अचानक आए। ठीक है नहीं, कॉलोनी सम्रांत कॉलोनी है, बड़ी पॉश कॉलोनी है। अचानक जब वो लोग आए, स्वाभाविक था अंदाजा लगाना कि वो वहाँ के हो नहीं सकते। मैं भी उसी मतलब वहीं रहता हूँ, उसी सेक्टर में रहता हूँ। तो इतनी देर में हमें शक हुआ। तो महेंद्र गोयल जी का ये कौन है जो चेहरा छुपा करके आए हैं? तुम पहले बताओ। उस महिला से कहा। महिला ने कहा जी मुझे बोलने दो। उन्होंने कहा ठीक है आप बोलो। बल्कि एक बार माइक बंद हो गया, उन्होंने कहा माइक को चालू करो, इनको अपनी बात पूरी कर लेने दो। इतनी छूट उस महिला को दी। लेकिन वो अपने साथ गुंडे लेकर के आई थी। इतना होने पर उन्होंने फिर धक्कमशाही की। मैं भी गिरा जमीन में, महेंद्र गोयल जी भी गिरे। लेकिन टारगेट उनके महेंद्र गोयल थे। मैं टारगेट क्या महेंद्र गोयल जी के साथ हाथापाई भी की गई? बिल्कुल हुई है, हाथापाई हुई है। एक 60 साल के आदमी को जो शुगर का पेशेंट है और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको जमीन में गिराया गया, लिटाया गया, ठीक है नहीं, मारा गया। और उसके बाद जैसे तैसे हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको उठा करके कुर्सी में बिठाया, दूसरी कुर्सी लगाई। देखा तो फिर बेहोश से होने लग गए, सांस लेनी उनके लिए मुश्किल होगी। तो हम लोग उनको हॉस्पिटल में ले आए। 1-2 साल 2 बार विधायक रहे महेंद्र गोयल जी के ऊपर इस तरीके से हमला एक पॉश इलाके में कितना जायज लगता है आपको? जायज तो कहीं से भी नहीं है ये, बिल्कुल सरासर गलत है ये। देखो इलेक्शन होते हैं, मैंने भी 2 इलेक्शन लड़े हैं। वोट मांगो, हाथ जोड़ के पब्लिक से वोट मांगो, पब्लिक जिसको चाहेगी देगी। गुंडागर्दी से वोट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा गुंडागर्दी से। महेंद्र गोयल को चोट आई है, हाथ में भी दर्द है, उसको होश नहीं है, अंदर लेके गए हुए हैं। तो ये सरासर गलत है। 30-30, 40-40 आदमी आते हैं, एक आदमी के ऊपर हमला करते, कोई अच्छी बात है क्या ये गलत बात है ये। अरे ये शराफत को वोट करो। मैं तो पब्लिक से कहूंगा गुंडागर्दी को वोट मत करो, शराफत को वोट करो, शराफत को। महेंद्र गोयल शरीफ आदमी है और जीतेगा। जो कितनी गुंडागर्दी से वोट नहीं मिलता। क्या हुआ क्या था उस दिन? हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका था। एक आदमी है टाइगर, बीजेपी का कार्यकर्ता था पहले वो, उसकी वाइफ, उसके बच्चे और 30-40 बदमाश वहां पर पार्क में आए हुए थे। उन सबने मुंह ढका हुआ था। तो विधायक जी से उन्होंने माइक मांगा, उसकी वाइफ ने, विधायक जी ने उनको माइक दिया बोलने। लगता है किसी के निजी भेजे गए जो व्यक्ति थे वो, या फिर अपने आप आए? ये सब प्री प्लान था जी। 40 बंदे को आप इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं कर सकते। इनकी हाइट 6 फुट से ऊपर थी और सब देखने में सब बोलते ना बाहुबली उस टाइप के थे जी। किसने किया था? ये प्री प्लान था तो किसने किया? विपक्ष कौन है जी इस टाइम पर? बीजेपी है, उनकी प्लानिंग है जी। विधायक जी 10 साल से विधायक हैं, सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं, शराफत शरीफ आदमी है। इनकी गुंडागर्दी किस चीज से? आप भी इस वक्त मौजूद हैं? जी मैं नहीं थी, पर जो हमारे साथी मौजूद थे उनसे मैंने सुना है। और बहुत ही दुख की बात है कि एक शरीफ व्यक्ति जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, 30-40 गुंडे आते हैं और उनके साथ हाथापाई करते हैं, जबकि वो पूरे इलेक्शन के बीच में है, इलेक्शन चल रहा है। और ये सब होना ये दिखाता है कि विपक्ष की कमजोरी दिखाती है, कायरता दिखाती है।
मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने आज तक भी जायज किया ही नहीं यहाँ पे, इस विधानसभा कभी जायज नहीं किया। जब भी इलेक्शन आता है कुछ न कुछ गुंडागर्दी करते हैं और आज फिर वही किए। इससे दर्शाता है कि वो हार रहे हैं, अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और इसका जवाब जनता मुंह तोड़ देगी। क्या बोल रहे हैं अभी की ताजा अपडेट विधायक जी के शोल्डर में इंजरी है, उनका एक्सरे हो चुका है और सीटी स्कैन के लिए ले गए हैं। अभी उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं चाहता हूँ पब्लिक से कि इनके लिए दुआ करें, उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। ये देखिए और भी लोग हैं, सबसे जानने का प्रयास करेंगे। आप में से और कौन उस समय वहां पर मौजूद था? नहीं, मौजूद तो मैं भी था। और क्या हुआ था, कैसे किस तरीके से हमला किया गया, क्या किन्हीं चीजों से मारा गया है कुछ? नहीं, पहले तो ऐसे लगा कि वो लोग ऐसे ही सुनने आए हुए हैं, लेकिन बाद में एकदम से ही धक्का मुक्की चालू हो गई और कुछ लोग गिर भी गए, उठाने लगे। फिर बड़ी मुश्किल से हम विधायक जी को हॉस्पिटल में लाए हैं। विधायक जी ऐसे बेहोश अनकॉन्शियस हो गए थे और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये प्योर गुंडागर्दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीति में प्यार से, अपना शराफत से चुनाव लड़ना चाहिए। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी। ये लोग हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन में, महेंद्र गोयल जी के समर्थन में, जो यहाँ पर अंबेडकर अस्पताल के बाहर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बोलूंगा कैमरा पर्सन से एक बारी कैमरा घुमाकर दिखाने का प्रयास करें कि कितनी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लगातार महेंद्र गोयल जी की जो परिस्थितियां हैं उनको बताया जा रहा है। अभी एक व्यक्ति ने जो समर्थन थे उन्होंने ही हमें बताया कि महेंद्र गोयल जी के शोल्डर में जो है वो इंजरी आई हुई है, एक्सरे हो चुका है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये हमला करवाया किसने, क्या ये एक राजनीतिक साजिश है या कुछ और। इसी के साथ मैं मुकुल, न्यूज़ 1 दिल्ली के लिए।